मार्स इन 6th हाउस, एक तरीके से देखा जाए तो अपने ही घर है इसका, सिग्निफिकेटर के तौर पे ना, डेप्थ, कर्जा, लोन, झगड़ा, कंपटीशन, बेहतरीन पोजीशन है मार्स इन 6th हाउस। फाइटर बना रहा है आपको, और किसी जिंदगी में बहुत सी चीजों को लेने के लिए आपको फाइटर बनना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगी। तो मार्स 6th हाउस में कहते हैं कि वो 6-8-12 के अंदर अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट है तो वो स्ट्रगल बनाता है आपको। देखो बहुत सी चीज़ें सिर्फ कहते हैं ना कंफर्ट लेवल से नहीं मिलती हैं, कंफर्ट लेवल कहीं ना कहीं आपको आगे जाके रुला देता है, और जो स्ट्रगल है ना वो कहीं ना कहीं जाके आपको कंफर्ट लाइफ टाइम के लिए दे देता है। तो सारे ही अच्छे या बुरे नहीं है, कुछ बुरे और अच्छे हैं, तो दोनों मिला के लाइफ चल रही होती है। सारे अच्छे अच्छे मिलेगा तो आप नहीं कर सकते। तो 6th हाउस में मार्स जो है वो कंपिटिटर, आपका कंपिटिटर, उसको डिफेंडर, आप यानी कि उसको आप कंपीट कर सकते हैं, विनिंग पोजीशन ले आएंगे आप। मतलब स्ट्रगल करेंगे ना, कहाँ एनर्जी आ गई कि मुझे अपने, आपने टारगेट रख लिया कि यार मुझे नंबर 1 बनना है, तो आप बनेंगे। फिर कंपटीशन है ना, बनेंगे फिर आप। पोजीशन अभी वो टर्म एंड कंडीशन लागू है। तो 6th हाउस डिजीज से कंपीट कराएगा। कोई बीमार हो गया, उसके अंदर एक ताकत होती है कि बीमारी से लड़ता है वो। कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लड़ते हैं, फाइटर। वो कहते हैं अपनी हिम्मत से, विल पावर है मार्स, अपने विल पावर से इसने अपनी बीमारी को दूर भगाया। दैट इज 6th हाउस मार्स। दूसरा, नेगेटिव सेंस में, जहां जॉब कर रहे हो वहां कॉन्स्पिरेसी, इल्जामात, लिटिगेशन। अच्छा एक बात और, इल्जाम लगेगा तुम आगे बढ़ोगे। चैलेंज दे दो आप इस बंदे को, कहे तुम करके दिखाओ, या तुम ये काम नहीं कर सकते, देखो कैसे करेगा। मार्स 6th हाउस, एनर्जी लगाएगा ना वो 6th हाउस में, जीत के दिखाएगा वो, कंपीट करेगा, फिर डेफिनेट वहां प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा तो कुछ भी करेगा। और फिर अगर लेन देन का मामला है, आप देखें लेन देन में कैसा रहेगा ये। रिकवरी वाले नहीं आते जो गुंडे मार्स 6th हाउस, देखा जा सकता है, रिकवरी अच्छी। या जरा तेज आवाज में बात करनी है थोड़ा सा। पुलिस ऑफिसर, गवर्नमेंट फोर्स के जो इदारे हैं, वो जॉब्स अच्छी हैं, ज़्यादातर मिलेंगे ऐसी जॉब्स में। 5th हाउस मार्स। चोरी, और जैसे नहीं होता कि आपने चोरी की या आपने डाका डाला, ये सारे मार्स हैं। थेफ्ट, चोर भी और पुलिस भी। डॉक्टर 6th हाउस, लॉयर ऐसा होगा क्रिमिनल लॉ, वो लॉयर तो काफ़ी है ना, क्रिमिनल लॉयर का बहुत अच्छी कोर्ट केसेस जीत सकता है वो। लेकिन सिर्फ मार्स 6th हाउस में एक्सरसाइज, देखो 1st हाउस मार्स में, अगर 1st हाउस मार्स में तो वो बॉडी को बड़ी अहमियत देगा, तो उसमें भी ऐसा देखा जा सकता है कि अपनी बॉडी को अहमियत दे रहा है तो वो जिम, क्लब, एक्सरसाइज, रूटीन को फॉलो करना, इन चीज़ों को लेके चलेगा। तो 6th हाउस में मार्स भी कुछ यही करेगा पॉजिटिव सेंस में। तो एक्सरसाइज, जिम, क्लब, हेल्थ, फिटनेस, अगर नहीं करेगा तो फिर यही डिजीज, मार्स ओरिएंटेड, बीमार रहना, चोट लग जाना, बर्न, कट हो जाना, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा 6th हाउस मार्स। यही होता है ना, पुलिस वाले या फोर्स वाले जितने भी हैं, उनका बॉडी तो फ्रंट पे रहता है ना, सारी बॉडी है। और जो सामने जो है नेगेटिव एट्रीब्यूट इसी के, जो सामने जो चोर है वो भी यही है, वो भी बॉडी इफेक्ट करेगा। 6th हाउस पे मार्स है, 7 एस्पेक्ट कहाँ चला गया, 12 पे।
जरा सा गलत हुआ सीधा जेल, कोर्ट मैटर हुआ, केस हुआ, सीधा जेल। अब वो कुछ भी हो, वो फांसी डेथ है, डेथ के लिए सेकंड थर्ड 8 7 सबका कॉम्बिनेशन देखा जाता है। मैं जेल की बात कर रहा हूँ, आइसोलेशन में जेल, या तो फॉरेन में जॉब, या हॉस्पिटल में जॉब करे, या डॉक्टर हो, तो कवरेबल हो जाएगा। कर्जा लेके इन्वेस्टमेंट, वो डूब सकता है और फ्लरिश भी पा सकता है, वो बच्चा पूरी कुंडली बच्चा देखने के बाद ही एनालाइज किया जाए। बट इन्वेस्टमेंट को भी बता रहा है, लोन से भी बता रहा है, लोन के साथ परेशानी भी दे रहा है, लोन ले रहा है मुश्किल में आ रहा है, टेंशन में आ रहा है, लॉस हो रहा है, लोन लेके कोई काम कर रहा है लॉस हो रहा है, लोन लेके काम कर रहा है लॉस हो रहा है। तो मार्स इज रिफ्लेक्टेड इन अ 6th हाउस, क्योंकि 6th हाउस पे मार्स है, 4th एस्पेक्ट 9 पर है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं लक बनाएगा लोन के अंदर भी, बट देखना पड़ेगा डिटेल में। कहते ना लोन में बड़ा लकी है यार ये, उसको लोन मिल जाते हैं, वालिद के साथ गुरु की तरफ, वालिद की तरफ से भी कॉन्स्पिरेसी मिलती, पीछे लोग साजिश कर सकते हैं, इसको फंसा सकते हैं। 7th एस्पेक्ट 12 पे है ना, इसके पीछे जो लोग वारदात करते हैं, छुपके करते हैं, छुपके वारदात 6-12 पे कॉम्बिनेशन है मार्स के साथ, मालूम ही नहीं चला पीछे क्या काम हो गया, रेड पड़ गई। अगर दशाएं गलत है, नेगेटिव एस्पेक्ट चल रहा है, प्लानिट को नेगेटिव बैठा हुआ है, मेलेफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। लेकिन 6 हाउस में मार्स, अगर आप कंटिन्यू अपने साथ कोई एक्सरसाइज, जिम, बॉडी क्लब का मामला रखते हैं, और दूसरा एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार देखो, अपने अंदर से ना एंगर, ईगो, डिज़ायर, जलन, हसद, ये सब निकाल दो, वरना कन्फर्म रोगी हो। रोग पाल लिया आपने जिस्म में, अपने पाल लिया आपने, पल रहा है वो, डिजीज है ना 6th हाउस, और उसके ऊपर से आप झगड़ रहे हो, मार कुटाई भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो बुरी तरीके से, ह्यूमिलेशन कर रहे हो किसी को, फिर अस्पताल में जाके जो एडमिट हो गए, फिर मुश्किल हो जाएगा निकलना। नहीं हो रहा आपसे, बात समझ गए कि हाँ यार मेरे चार्ट में भी ऐसा है, मुझे नजर आ रहा है, तो ड्रेन करो मार्स की एनर्जी को एक्सरसाइज, जिम के जरिए। और दूसरे तरीका कि माफ़ कर दो लोगों को, उनको बुलाओ, उनसे माफ़ी मांगो, मांग लो माफ़ी, अभी वक्त है, माफ़ कर भी दो और मांग भी लो, क्योंकि 7 एस्पेक्ट 12 को दे रहा है, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आनी है, तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी इसी वजह से कि तुम जब लेट गो करोगे। सारी दवाएं दे रहे हैं, सब कुछ खिला रहे हैं, फिर भी एनर्जी नहीं आ रही, क्या बात है? क्योंकि एडमिट होते हैं या मेडिसिन लेते हैं तो क्या एनर्जी देते हैं ना बॉडी को, फिर भी नहीं आ रही, उसको बोलो पेशेंट को उठा के, बात सुनो, कितने लोगों को यहाँ रखा हुआ है, माफ करो सबको, रिवेंज, बदला लेना 6th हाउस मार्स भी, क्यों बदले लेने का सोच रहे हो तुम? जब तक तुम एक एक आदमी को निकाल नहीं दोगे अपने जहन से कि मैं आज से बदला नहीं लूंगा, मैंने सबको माफ किया, और बाकायदा तुम्हें क्या करना है, सेवा करनी है यार, तुम्हें मार्स 6th हाउस में लेके भेजा ताकि तुम लोगों को, अपनी एनर्जी को लोगों की खिदमत में लगाओ। मार्स एनर्जी 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस खिदमत का है, तो तुम्हें खिदमत करनी चाहिए लोगों की। पूरी एनर्जी कहाँ लगाओगे, कहाँ लगाओगे? 6th हाउस में लगाओगे, खिदमत का है, सर्विस का है। तुम लड़ने में लगा रहे हो उसी 6th हाउस के नेगेटिव एट्रीब्यूट लेके, रोगी भी बनोगे, बीमार भी रहोगे, अस्पताल में भी एडमिट रहोगे, कॉन्स्पिरेसी भी लगेगी, लिटिगेशन भी लगेगी, कोर्ट में भी जा सकते हो, अदालत में भी, जेल में भी जा सकते हो। तुम्हें भेजा था ये काम करने के लिए, तुम कर क्या काम रहे हो, भूल गए, फिर बोल रहे हो ये क्यों हुआ मेरे साथ। अच्छा, तुम इतने ज्यादा करेज नहीं रखते, मार्स करेज वीक है, नहीं मार्स तुम्हारा नहीं रखते, तो यहां तो रख रहे हो, यहां तो बदले का रखा हुआ है, यहां से तो माफ नहीं किया, दोनों सूरतों में हो जाएगा। तो क्लोजली बर्थ चार्ट गौर से देखो, प्लैनेट क्या कह रहे हैं, क्या करवाने का कह रहे हैं, नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने का, कुछ भी नहीं होगा, बेकार है चार्ट ऐसी बना रहेगा, बड़ा खूबसूरत होगा,
खराब चार्ट बना हुआ, बदसूरत चार्ट हो, करना पड़ेगा तुम्हें, कोई चॉइस नहीं है कि पूरी दुनिया में किसी के पास चले जाओ, पीर, आमिल बाबा, बंगाली, पीरो मुर्शिद, तुम्हारे कोई कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा चार्ट है, तुम्हारे मार्च 6 हाउस में है, तुम्हें करना है, तुम्हें निकालना है, तुम्हें माफ करना है। कोई तावीज पहन लोगे कुछ नहीं होगा, कड़े पहन लोगे कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता पूरी दुनिया कड़े पहन के घूम रही होती सब। इसको ठीक करो, यानी कि अपने अंदर की जो बुराइयां है ना उसको ठीक करने को कह रहा है मार्स। उनसे लड़ो, तुम बाहर वाली बुराइयों से लड़ रहे हो। मार्स 6 हाउस तुम्हें अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने को बोल रहा है। तुम बाहर की बुराइयों को देख के उनसे लड़ रहे हो। भैया हसद, जलन, ये सब कैसे आती है? हमें कोई डिजायर मिल गई, वो पूरी नहीं हो रही तो हसद जलन भी होगी। हम किसी मुकाबला कर रहे थे अंदर ही अंदर किसी से और हार गए तो रोग लग जाएगा ना। तो ये जलन हो गई ना, हसद हो गई, मुकाबला, ईगो। मार्स कह रहा है किससे लड़ोगे? अपनी ईगो से लड़ो, इसको डाउन करो, तो स्पिरिचुअल से कनेक्शन बना देगा। 12 से स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे बनेगा? छोड़ देने से ही बनेगा, इसके अलावा कोई तरीका है ही नहीं दुनिया में। खुद भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ ये बात अभी से। आज इतने रखते हैं, फिर बाद में देखेंगे मार्स को, ठीक है।